गुरु वही श्रेष्ठ होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके ठीक मित्रों, आपके छठे भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी मार्गीय अवस्था में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 मई 2024 तक आपको क्या फल देंगे। 4 महीनों में आपको यही देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक मित्रों कौन से भाव के स्वामी बनते हैं। आपके ठीक मित्रों यही देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम के साथ ही साथ में आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। 2 भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। आपके धने, आप अगर आपके पास धन नहीं हो तो क्या करेंगे आप, जब तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा नहीं होगी आप पर तो आपके पास धन आ ही नहीं सकता है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, प्रेम, आपका कुछ भी साथ नहीं देगा अगर देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर ना हो। तो हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की आप पर कृपा क्या क्या रहेगी। अब इस प्रोग्राम में यही समझने का प्रयास करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको क्या उत्तम फल देंगे। सबसे पहले मित्रों यहाँ पर हम यह बात करेंगे कि यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि एवं लगन पर है। आपकी चंद्र राशि अगर वृश्चिक है बहुत सटीकता रहेगी, आपकी लगन वृश्चिक है बहुत सटीकता रहेगी। आप दोनों चीजें आपको नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। कहां पर आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी कहां पर बैठे हैं, छठे भाव पर बैठे हैं। शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे आपको। ध्यान रखिएगा, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उन पर देवगुरु बृहस्पति उन पर जो है वो आपका कुछ भी चाहते हुए भी वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके शत्रु आपका कुछ भी, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस सावधानी अवश्य ही बरते रहना, सावधानी बरत कर रखना। वहीं पर मित्रों यही भाव हमारा होता है रोग ऋण शत्रुओं का। रोग का भी यही भाव होता है। किसी प्रकार को आपका रोग आपको किसी प्रकार का आपको सता रहा था, वह रोग परेशानी दूर होगी। खासकर कमर संबंधी समस्या, अगर आपको कमर संबंधी समस्या किसी प्रकार की आपको सता रही थी, कमर में आपके कोई प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से चल रही थी, वह आपकी दूर होगी। वहीं पर गोद ली हुई संतान से अभी तक जो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, गोद ली हुई संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, सुख की अनुभूति होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके अभी हमने बताया आपको कमर संबंधी, कमर में आपके कोई प्रकार की कैसी भी आपको समस्या चल रही थी, वह समस्या आपकी दूर होगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि चचेरे ममेरे भाइयों से जो संबंध रहेगा वह आपको मधुर रहे, आपका मधुर रहेगा। चचेरे ममेरे भाइयों से किसी प्रकार का अगर आपका संबंध खराब चल रहा था, वह संबंध आपका मधुर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम मित्रों बात करें, देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं, 5, 7, 9। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं वहां पर उत्तम फल देते ही देते हैं, किंतु जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कौन कौन से भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। आपके ठीक कितनी दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति के पास, 5, 7, 9। पंचम के साथ सप्तम और सप्तम के साथ नवम, 3 दृष्टियां हैं। तो पहली दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आपके 10वें भाव पर, कर्म क्षेत्र पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही थी। अभी तक आप किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार कर रहे थे, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, सभी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे थे, किंतु बिजनेस व्यापार में कोई लाभ किसी प्रकार का आपको सामने पर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। बिजनेस व्यापार में आपको सब कुछ करने के बावजूद भी आपका बिजनेस व्यापार उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका बिजनेस व्यापार उत्तम अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार के साथ ही साथ में आलसपन, आपको आलसपन अगर किसी प्रकार का सता रहा था, जैसे नींद ज्यादा आना, काम में मन ना लगना, और उसी के साथ ही साथ में घुटनों में दर्द परेशानी होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, वहीं पर पढ़ाई में मन ना लगना, यह सब कुछ अगर हो रहा था तो कहीं ना कहीं यह आपका दूर होगा। खेतीबाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, कहीं ना कहीं यह 4 महीनों में आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 मई तक देखिए, ध्यान से समझिएगा। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, आपके पिता के साथ में संबंध आपके मधुर होंगे। पिता के साथ जो संबंध जो आपके होंगे वह संबंध आपके मधुर रहेंगे।
पिता से हेल्प अच्छी आपको प्राप्त होगी, पिता से जो हेल्प होगी आपको अच्छी प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के पास में अगली दृष्टि और है, जिसे कौन सी दृष्टि है मित्रों? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कौन से भाव पर पड़ रही है? ध्यान से देखिए, गिनिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7। आपका कौन सा भाव हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कुंडली का व्यय भाव यानी कि खर्च का स्थान, 12वां स्थान जो कुंडली का होता है, कहते हैं 12 बांट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुंडली का 12वां भाव जो हमारी व्यर्थ की हानियों परेशानियों का होता है, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब का कौन सा भाव होता है? 12वां भाव कुंडली का होता है। मित्रों, विदेश का भी हमारा 12वां भाव होता है। आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश के लिए आपने अप्लाई किया है, विदेश में ही कार्यरत आप हैं, जॉब वगैरह में प्रमोशन नहीं हो पा रही है, विदेश में मन नहीं लग रहा है काम में, विदेश से अच्छी अच्छी इनकम स्रोत नहीं आपका बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं यह आपका दूर होगा। विदेश से आपको अच्छा लाभ आपको मिलेगा, विदेश से लाभ अच्छा मिलेगा। उसी के साथ स्वप्न निद्रा, गंदे गंदे स्वप्न आ रहे थे, निद्रा आपको जो है नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी, कोई दुर्घटना से आपको कोई प्रॉब्लम समस्या हुई जो अभी तक आप भर नहीं पाए हैं, तो वह आपकी सारी दूर होंगी। विदेश से आपका वीजा वगैरह भी पास हो सकता है। कोर्ट आपका व्यर्थ का खर्चा, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल का चक्कर, ये सब कुछ हो रहा था, इसमें रोक लगेगी, किंतु खर्चा जो है आपको आपका कंट्रोल होगा। आपको यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से भी करने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंजूसीपना आपको लाना है, व्यर्थ के मामलों में अटकना नहीं है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी कौन है ये देख लीजिएगा। 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और गुरु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के घर में जा रही है। शुक्र के घर में दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं शुक्र गुरु बृहस्पति को अपना शत्रु समझते हैं। तो यहां पर आपको जो है थोड़ा सा सावधानियां, जैसे लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहना है, व्यर्थ के मामलों से आपको दूर रहना है, जहां पर आपका खर्च ज्यादा बढ़े, ऐसी संगति से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा मित्रों, आगे हम बात करते हैं अगली दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके धन भाव पर पड़ रही है, और ये आपके धन के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो कहीं ना कहीं धन की जो स्थिति है वह उत्तम आपकी रहेगी। इन 4 महीनों में धन की आपका रुका हुआ धन जो है आपका रिकवर प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आंखों में कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी वह आपकी दूर होगी, और उसी के साथ ही साथ में बाधे वचन आप निभा पाएंगे। आपका वहीं पर मित्रों आपका जैसे भोजन भूख वगैरह ना लगना, यह आपका दूर होगा। परिवार में ग्रह कलेश आपके चल रहा था, वह ग्रह कलेश आपके परिवार में, यह ग्रह कलेश दूर होगा। अच्छा, रेमेडीज उपाय आपको क्या करने चाहिए? शुक्रवार वाले दिन, क्षमा चाहेंगे, गुरुवार वाले दिन जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान श्री हरि की भगवान श्री हरि का ध्यान करिएगा। केले के जड़ पर प्रतिदिन रोजाना आप शुक्रवार का दिन छोड़कर प्रतिदिन आप जो है केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइएगा। वहीं पर ओम गुरुभे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। आपको जो है गुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा ही फल देंगे। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।